नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और देखा जाए तो ज़्यादातर मैं बैंक्स के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस बैंक यहाँ पे सामने बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे और इस बैंक के बारे में मैं डिस्कस इसीलिए करूँगा, क्योंकि बैंक के क्वार्टरली रिज़ल्ट भी आया है और कुछ कंपनी में कुछ अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस भी हुआ है। उसके चलते हुए फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ क्या है? फ्यूचर में क्या इस कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है? क्या ट्रेडिंग के लिए ठीक है? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, इस तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आप जानते हैं आईडीएफसी ग्रुप के ही एक सब्सिडरीज़ कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसका आप देखेंगे तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, तो इसका जो ग्रोथ है, आप देखेंगे पिछले दिन में 3.5% का तेजी क्यों हो रहा था? उसके पीछे कारण भी है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए 1 मंथ में कंपनी 9.5% से 10% तक रिटर्न दे चुके हैं। 6 मंथ में 3.5% के आसपास, 1 साल में कंपनी 48% का रिटर्न दे चुके हैं। तो धमाका किया है कंपनी ने 1 साल में। और 5 साल में कंपनी 21% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट में ओपन कर दूँ, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी आज कंपनी देखा जाए तो लॉसेस में है। कितना? 17% के आसपास। इस कंपनी के ऊपर ऐसा कौन-सा न्यूज़ आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में और कुछ दिनों से लगातार अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है? तो देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल मार्केट। इस साइट के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हैं Sparks 2.75% आप फॉर थर्ड यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट सेशन है उस सेशन में कंपनी क्या किया ऑब्वियसली 2.75% का यहाँ पे जंप किया। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा खासा मोमेंटम था। इस मोमेंटम के चलते ही कंपनी के एक ग्रोथ तो बनेगा ही, क्योंकि कंपनी में लगातार इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होने के पीछे यही एक वजह है, यही एक कारण है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स आपको मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी है वो 40% के आसपास है। तो इतना तो ठीक-ठाक था। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं जैसे एफआईएस कितना 19% होल्डिंग रखा है। डीएस कितना 7% का होल्डिंग रखा है। गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है 4% के आसपास और उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। इसका मतलब क्या है? हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कंपनी की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो रही बात कंपनी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, देखिए कंपनी का जो कर्जा है, जो बोरिंग है कितना? 1,58,000 के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा कर्जा कंपनी लेके रखा है। देखिए आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में कर्जा लेना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी एक बैंक आप दिखा नहीं सकते जिसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 2-3% के नीचे है। ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि बैंकिंग का काम है लोन लेना और उस लोन को लेने के बाद वो खुद लोन बाँटते हैं और उससे वो इंटरेस्ट जो मिलता है उस इंटरेस्ट से बैंक चलता है। तो यहाँ पे कर्जा देखना है कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई कर्जा नहीं है। सारे के सारा कर्जा कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए है एंड अदर्स बोरिंग से है। तो अदर्स बोरिंग्स मतलब कंपनी का लायबिलिटीज। कंपनी का लायबिलिटीज में मुझे जो चीज़ अच्छा लगा वो है ट्रेडर्स पेबल। कंपनी ट्रेडर्स पेबल को धीरे-धीरे करके कम कर किया था। अभी कंपनी का ट्रेडर्स पेबल थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, फिर भी 1000 करोड़ के आसपास है, अच्छी बात है। रही बात एसेट का, कंपनी का कोई एसेट मतलब बिल्डिंग्स कंपनी का बहुत कम है, 287 करोड़ के आसपास और अदर्स फिक्स एसेट 5400 करोड़ के आसपास है। जहाँ पे कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे कंपनी का जितने सारे गाड़ियाँ हैं, एसेट है, वो सारी चीज़ आ जाता है एक ही एसेट के अदर्स फिक्स एसेट के अंडर। तो कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो हमेशा चीज़ देखने को अच्छा लगता है, वो है कंपनी का कैश कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होते हैं? देखिए कैश फ्लो के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो आपको देखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब जितना भी पैसा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के हिसाब से मतलब कंपनी ने जितना बिज़नेस किया उसके हिसाब से कंपनी दिखाया कि इतना मुझे प्रॉफिट आया। तो खाते में वो दिखा रहा है 3,800 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो एक्चुअली कंपनी के हाथ में 2,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया है।
तो अच्छी बात है, कंपनी मेंटेन्स करता है कैश फ्लो को, तो उस हिसाब से कंपनी का रेशियोज़ भी देखिए आप, आरओई देखिए, आरओई भी परसेंटेज यहाँ पे पहले ज़्यादा था, बीच में तो नेगेटिव में चला गया था, उसको कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, अभी तक वो फाइनली नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस तो मतलब कर रहा था। अभी देखिए कंपनी का ओपीएम के बारे में बात करूँ, तो ओपीएम देखने से पहले कंपनी का रेवेन्यूज़ देख लीजिए, 20,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यूज़ पहुँच चुके हैं सालाना, और एक्सपेंस 9,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सॉरी इंटरेस्ट 9,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस 12,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ये सारे कर्जे को, सारी चीज़ को मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में है एक्चुअली प्रॉफिट। तो आप कहेंगे सर, फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है। तो फिर भी प्रॉफिट कहाँ से आ गया? प्रॉफिट एक्चुअली आया कंपनी का अदर्स इनकम से। तो अदर्स इनकम्स को डिटेल्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी का अदर्स एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी यहाँ पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, और इस हिसाब से कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। 3 साल में 38%, 1 साल में 48%, तो अच्छा खासा रिटर्न हुआ ना? तो सारे पैरामीटर्स बता रहे हैं कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना लॉन्ग जर्नी के लिए। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, वो है कैपिटल के एडुकेसी रेशियो 16% के आसपास है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 16% है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 6% के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है, यही बात है। ग्रॉस एनपीए मैं देखता नहीं हूँ, मैं हमेशा नेट एनपीए देखता हूँ, जो 1% के आसपास है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो एसेट कंपनी मार्केट में अभी भी लोन पड़े हुए हैं, और कितना 1% के आसपास, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कासा रेशियो कितना है? 50%। इसका मतलब बैंकिंग के हाथ में अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से और करेंट अकाउंट के माध्यम से, एक अच्छी बात होती है। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको बार बार बोलूंगा, कंपनी में अभी भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, इसको टाइम देना पड़ेगा लॉन्ग जर्नी के लिए। देखिए एक दिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसका हालत भी इसी तरीके से था, आज वो बड़ा बैंक बन चुके हैं, तो इसलिए हालत बहुत चेंज हो गया। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो एक पीएससी बैंक है। इस तरीके से बैंक की हालत आपको एक चीज में आपको जरूर दिखाऊंगा, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी के देखिए हर पैरामीटर आपको सस्ते में दिखागा, मत दिखेगा। जो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का प्राइस सस्ते में दिखेगा, कंपनी का करंट प्राइस 30 रुपीज के आसपास है। आपको लग रहा है कि पेनी स्टॉक है, चलो मैं निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी के 14% के आसपास कंपनी का कर्जा है। तो बैंक कर्जा लेकर ही काम करते हैं, ये बात सही है, फिर भी 14% डेप्थ ऑफ इक्विटी, 15% डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा मुझे लगता है। तो कंपनी का जो कि जो क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार कंपनी किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट किया वो देखना जरूरी है। कंपनी पिछली बार का जो क्वार्टर का रिजल्ट था 356 करोड़ के आसपास था, और इस बार कंपनी धमाका कर दिया, 841 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला। बहुत शानदार कंपनी ने प्रॉफिट किया, पिछले बार को भी बीट कर पाया, पिछले क्वार्टर को भी बीट कर पाया, पिछले सालों को भी बीट कर पाए। तो एक अच्छा खासा रिजल्ट मैं जरूर कहूंगा, पिछले सालों की तुलना से कंपनी 2 गुना प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा, वो है कंपनी क्वार्टरली जो एनपीए है उसको किस तरीके से मेंटेन किया। पहले 4-4.5% के आसपास था, आज वो 0.25% के आसपास लेके आया। इसका मतलब जो एनपीए है कंपनी ने अच्छा खासा इस बार मेंटेन किया। तो क्या सालाना भी एनपीए मेंटेन कर रहा है? देखिए सालाना कंपनी का एनपीए जो है वो भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। इसका कासा रेशियो भी अच्छा खासा है। इसका मतलब कंपनी बैंकिंग के हिसाब से देखा है तो कासा रेशियो 50% के ऊपर है, तो एक अच्छा माना जाता है। तो कासा रेशियो का मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिस अकाउंट से कंपनी के हाथ में पैसा आता है, कितना पैसा बैंकिंग में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आया है, उसको बोला जाता है कासा रेशियो। यहाँ पे 56% है, एक अच्छा खासा माना जाएंगे। साथ ही साथ कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखा जाए तो 16% के आसपास है, ये भी एक अच्छा खासा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है, फिर भी एक पीएससी बैंक होने के नाते इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखे हैं। तो एक बात आप याद रखना, इस कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग 90% के ऊपर है। इसका प्रोमोटर जो है वो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो एक बात याद रखना, जब सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी शेयर होल्डिंग के पास, मतलब प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो सोचिए 75% अगर अगर इसमें माइनस कर दूं, तो जो होल्डिंग उन प्रोमोटर बेचेंगे तो वो ओएफएस के माध्यम से बेचना पड़ेगा। तो ओएफएस के माध्यम से बेचेंगे मतलब कंपनी का प्राइस डिस्काउंट में देना पड़ेगा, तो वो बहुत खतरा बनेगा शेयर होल्डर के लिए,
क्योंकि मान के चलिए इस कंपनी का प्राइस अभी करंट कितना है 30 रुपीज़। अगर कल जाकर बोल देते हैं कि मैं ओएफएस के माध्यम से बेचूंगा, तो वो तो डिस्काउंट में बेचेंगे, प्रोमोटर तो डिस्काउंट में बेचेंगे। तो वो अगर बोल दिया कि चलो मैं आपको 20 रुपया में इस कंपनी का शेयर खरीदारी मतलब बेचना चाहूंगा, तो बहुत सारे लोग लेने के लिए तो तैयार हो जाएगा। जो लोग 30 रुपया में खरीद के रखे हैं तो वो तो फंस जाएगा ना। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये था सेकंड कंपनी। इसका चार्ट पैटर्न क्या दिखा दूं? इसका चार्ट पैटर्न देखने से मुझे खुद दुख बहुत दुख लगता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिल जाता है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके नाम है आप देख सकते हैं स्ट्रेकिंग एग्रो इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी अच्छा खासा धमाका करने के बाद, लॉन्ग लाइमलाइट जानने के देखने के बाद, शानदार रैली 2021 के बाद देने के बाद, जो कंपनी का प्राइस 20 रुपीज के आसपास था, आज 140 में चल रहा है। इस धमाका करने के बाद कंपनी अनाउंसमेंट के कर दिया बोनस के बारे में। तो कंपनी बोनस देने वाला है। आपके पास 3 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 2 शेयर मिलेगा। तो इस बोनस के चक्कर में इन्वेस्टमेंट मत कर देना, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है और कंपनी का प्राइस भी 150 रुपीज के आसपास है। तो आपको एक अपडेट देना था, तो इसलिए मैं इस डिटेल्स को आपके सामने लेके आया। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।